जी तुम सखा मेरे बन जाना। धोखेबाज है दुनिया सारी, तुम ही साथ निभाना। प्रभु जी तुम मित्र मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना। प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। नाम तुम्हारा मेरा सहारा, सुबह शाम जब मैंने पुकारा। नाम तुम्हारा मेरा सहारा, सुबह शाम जब मैंने पुकारा। और नाम क्यों ध्याना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। और नाम क्यों ध्याना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। धोखेबाज है दुनिया सारी, तुम ही साथ निभाना। प्रभु जी तुम मित्र मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना। प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। नाम तुम्हारा तारनहारा, सारे जग का है रखवारा। नाम तुम्हारा तारनहारा, सारे जग का है रखवारा। मुझे भी पार लगाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। मुझे भी पार लगाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। भला बुरा जैसा भी
सखा मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। धोखेबाज है दुनिया सारी, तुम ही साथ निभाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। सद्बुद्धि और ज्ञान चाहिए, राज को बस तेरा साथ चाहिए। सद्बुद्धि और ज्ञान चाहिए, वेजू को बस तेरा साथ चाहिए। कभी न दूर हटाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना, कभी न दूर हटाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। धोखेबाज है दुनिया सारी, तुम ही साथ निभाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना, मित्र मेरे बन जाना, प्रभु जी तुम सखा मेरे बन जाना। बड़ी ही सुंदर याचना भजन में क्या बताया जा रहा है, क्या मांग की जा रही है? प्रभु जी तुम मित्र मेरे बन जाना, तुम सखा बन जाना। सारी दुनिया धोखेबाज है दुनिया सारी, तुम ही साथ निभाना। अब ऐसा क्यों कहा गया? तो एक ऋग्वेद का मंत्र है जिसको सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि हमारे ऋषि ने उसमें उसका उल्लेख किया है और अर्थ भी बड़ी सुंदरता से बताया है। तो वो कौन सा मंत्र है? तो शन्नो मित्रः शं वरुणः शनो भवत्वर्यम् शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। अब इस मंत्र में क्या बता दिया है? शन्नो मित्रः अर्थात शन्नो कल्याणकारी मित्र है। ईश्वर का नाम क्या है? मित्र है, कल्याणकारी मित्र। ईश्वर का नाम ही मित्र है। वो उसका नाम मित्र क्यों बताया है? तो महर्षि हमारे दयानंद सरस्वती जी उसका कितना सुंदर अर्थ बताते हैं। वो क्या बताते हैं? जो मनुष्य होता है वो किसी का मित्र होता है, किसी एक का मित्र होता है और किसी दूसरे का शत्रु भी होता है, और दूसरे कोई अन्य लोग हैं उनसे वो उदासीन भी होता है, ऐसा हम देखते हैं। पर ईश्वर कैसा है? वो सारे जगत का, सब जगत का निश्चित मित्र है। वो किसी का शत्रु नहीं और वो किसी से भी उदासीन नहीं। ये इसीलिए ईश्वर का नाम मित्र है, परम मित्र ईश्वर है। तो सच्चा मित्र हमारा ईश्वर है, वो स्नेह है। सारे जगत में सारे जीवों से वो स्नेह करता है। इसीलिए क्या बता दिया कि तुम भी सब ईश्वर से मित्रता करके, ईश्वर योग्य है मित्रता के योग्य। कौन बता दिया? ईश्वर है। इसीलिए तुम सब भी ईश्वर की मित्रता स्वीकार करो। अब हम ध्यान पूर्वक देखते हैं जब, तो ईश्वर तो हमारा मित्र है ही है। ईश्वर कैसा है? एक तो हमें सहायता करता है, दूसरा हमारी रक्षा करता है, तीसरा हमें प्रेम करता है। ये तीनों उसके सशक्त कारण है हमें उसको मित्र बनाने के, क्योंकि वो हरदम हमारी सहायता भी करता है, हमसे प्रेम भी करता है और हरदम हमारी रक्षा भी करता है।
सारा समय हमारे अंदर में विद्यमान होकर ये 3 गुण तो हमें उसके प्राप्त हो ही रहे हैं। और उसका दूसरा विशेष गुण क्या है कि वो हमें, जब हम कोई भी शुभ विचार करते हैं तो हमें मित्रवत हमें सुझाव देता है, संकेत करता है, उत्साह उमंग देता है, उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। और जब हम अशुभ कार्य करने का मात्र विचार करते हैं तब भी वो मित्रवत हमें सुझाव देता है। लज्जा, शंका, भय, बेचैनी आदि ये संकेत दे करके हमें वो रोकता है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं, उसके सुझावों की अवहेलना, हम हमेशा उसके सुझावों की अवहेलना करते हैं, फिर दुखों को प्राप्त करते हैं। तो आज हम क्या भजन में प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर तू मेरे मित्र बन जा, मित्र मेरे बन जाना। तो अब मित्र की पता है क्या होती है खासियत? एक तो जो मित्रता कब आगे बढ़ती है, हम किसी के साथ परिचय हमारा होता है, फिर जब परिचय थोड़ा आगे बढ़ता है तब हम एक दूसरे के स्वभाव से वाकिफ होने लगते हैं। जब सामने वाले का स्वभाव हमारे स्वभाव से अनुकूल होता है तब हमारी मित्रता आगे बढ़ती है। और जब सामने वाले का स्वभाव हमसे अनुकूल नहीं होता, विपरीत स्वभाव होता है, उल्टा स्वभाव होता है, तो मित्रता, बताइए मित्रता बन पाती है? मित्रता नहीं बन पाती, मित्रता आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्वभाव विपरीत है, तो मित्रता ही बनेगी। तो अगर हमको ईश्वर की मित्रता प्राप्त करनी है, उसको मित्र बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो सामान्य जो बात सिद्धांत इस लोक में लागू है वो ही सिद्धांत ईश्वर के साथ भी लागू है। तो ईश्वर की अगर हमें मित्रता चाहिए तो ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप हमें अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। तो ईश्वर का स्वभाव कितना सरल है, छल कपट रहित, सत्यता, सत्य स्वभाव है उसका, न्यायकारी है वो, प्रेम पूर्ण है वो, दयावान है, करुणा से भरा हुआ है, पक्षपात रहित है, सदा सहायता करने वाला है। ये इतने सारे ज्ञान गुण है उसमें, ज्ञान देता है तो सामर्थ्यवान, इतने सारे ईश्वर के गुण, जो इतना सामर्थ्यवान ज्ञानवान, हम उन दूसरी विशेषता क्या होती है, जो मित्रों को आपस में, जो मित्रों के पास होता है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, बांटते हैं ना, मेरे पास ये है आप ये ले लो, आपके पास ये है आप मुझे ये दे दो, एक दूसरे से अरस परस बांटते हैं। तो फिर ईश्वर के साथ भी वही बात है। अब ईश्वर के पास मात्र सद्गुण है तो वो हमें क्या करता है, मित्रवत हमें अपने सारे सद्गुण वो हमें बांटता है। एक तो हम जीवों को सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की होती है? ज्ञान की। हम जीव ज्ञान से शून्य है, आत्मा क्या है? ज्ञान से शून्य है। वो ज्ञान ग्रहण तो कर सकता है पर ज्ञान उसके पास है नहीं। और ईश्वर कैसा है? ज्ञान से भरपूर, सर्वज्ञ, ज्ञान का भंडार है। तो फिर ईश्वर से मित्रता करने से हमें सर्वप्रथम जो हमारी सर्व प्राथमिक आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करना, वो हमारी आवश्यकता, वो सर्वप्रथम तो वो हमारी आवश्यकता पूर्ण कर देता है मित्र बनकर। वो हमारे ज्ञान की, जो हम अज्ञानी है, अविद्या से ग्रस्त होते हैं, हमारे में ज्ञान होता ही नहीं है, तो वो ज्ञान से, अपने सद्ज्ञान से, सद्गुणों से हमें भर देता है, सच्चा शुद्ध ज्ञान देता है। और अगर आप देखें, जब संसार के पास ये जितने भी है चीजें वो सारी की सारी विपरीत हैं। अब संसार सामर्थ्यवान है नहीं, असमर्थ है, हर बात में असमर्थ है, असत्य आचरण करने वाला, अन्याय करने वाला, पक्षपात करने वाला, दुख देने वाला, छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, हाँ बोल के खिसक जाने वाला। सबसे बड़ा मनुष्य के ये कितने दुर्विकार हैं। धोखा देना बहुत बड़ा दंड के पात्र बनता है। जो हाँ बोल के हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं ये दे दूंगा, हाँ मैं ये समय पे पहुंच जाऊंगा, हाँ हाँ कह के और फिर खिसक जाना,
वादा भंग करना, ये सबसे बड़ा अपराध। तो ये सारे के सारे जो दुर्गुण है मनुष्य में है, तो मनुष्य के साथ मित्रता, इसीलिए बड़े हमें सिखाते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। कुसंग हम बालकों को कहते हैं ना अपने बच्चों को कि बुरे का संग नहीं करना, और वास्तव में हम देखते भी हैं। देखिए, दो मित्र होते हैं, एक मित्र को सिगरेट पीने की आदत है, शराब की आदत है, वो गुटखा आदि आदि की जो जो उसकी आदतें हैं, दूसरे मित्र को नहीं है। फिर भी वो अपना एक बार तो कर ले, एक बार करने में कुछ नहीं होता, उस चीजों के वो उसको गुण बताता है, इसका ये सेवन करने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, उसको ललचाता है, आकर्षित करता है। और फिर वो मित्रता के वश होकर चलो एक बार कर ही लेते हैं, एक बार करता है, दूसरी बार करता है, और ऐसे उसको इन दुर्गुणों की लत लग जाती है। इसीलिए मनुष्य के साथ मित्रता करने का, तो वो भी मित्रता कैसे करने की, देखभाल के। कभी भी कुसंग का संग नहीं करना, कुसंग का संग करने से उसके दुर्गुण दूसरे में उतरने के पूरे संभावना रहती है। और ईश्वर के साथ मित्रता करने में ऐसा कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसके पास दुर्गुण कोई है नहीं, उसके पास कोई भी दुरीता, दुर्गुण, दुखकारी चीज, हानिकारक पदार्थ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो देने का प्रश्न नहीं होता, मात्र वो गुणों की खान है, सद्गुणों का भंडार है, तो वो हमें अपने गुण ही देता है। इसीलिए हमें ईश्वर का हमेशा मित्रता स्वीकार करनी। अब दूसरी बात इसमें क्या बताती कि मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, पर फिर मेरे अंदर आगे क्या बता दिया, तेरी शरण में आया है। अब पहले मैं कैसा भी था मनुष्य, उसमें दुर्गुण भी है, सद्गुण भी है, थोड़े गुण है, थोड़े अवगुण है, पर जब ईश्वर की शरण में आना, जब वो कहता है मैं थक हार के दुनिया का दुख झेल के, दुखों से बेवफाई समझ के, सब कुछ दुख झेल कर छलनी हो जाता है, ईश्वर के समक्ष जब आ जाता है, तब फिर उसको भी ईमानदारी से ईश्वर की मित्रता निभानी है। फिर मनुष्यों की तरह, जैसे मनुष्य आपस में एक दूसरे से बेईमानी का व्यवहार करते हैं, झूठ छल कपट का व्यवहार करते हैं, और फिर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वैसा नहीं करना। ईश्वर की मित्रता चाहिए, ईश्वर की शरण ली एक बार, तो फिर हमें पूर्ण रूपेण समर्पित होना, अर्थात ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव बनाना, अर्थात बोले तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब ईश्वर की मित्रता हमें प्राप्त होती है। वरना जैसे दूसरा मनुष्य हमारे स्वभाव के विपरीत था, तो हमने उससे क्या किया, दूरी बना दी, तब ईश्वर की भी मित्रता हमें प्राप्त नहीं होगी अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, और उसके सद्गुणों की, जो सद्गुण है उसमें उस सद्गुणों को ग्रहण करते हुए दुर्गुणों को छोड़ते जाना है, पकड़ के नहीं रखना, दुर्गुणों को, दुर्विकारों को छोड़ते जाना और उसके सद्गुणों को प्राप्त करते जाना। जब ईश्वर के सद्गुण प्राप्त करते हैं, जब मनुष्य आंतरिक अंतर्मुखी होता है, तो जो शक्ति का प्रवाह है वो अंदर की ओर बहने लगता है। जब हमारा ध्यान और हमारी प्रवृत्ति बाहर की ओर होती है, तो शक्ति का प्रवाह बाहर की ओर होता है, और जब हम अंतर ईश्वर की ओर जुड़ते हैं, तो शक्ति का प्रवाह अंतर की ओर प्रवाह उसका बहता है। तो जब अंतर की ओर शक्ति का प्रवाह बहता है, तो हमारा जो अंतःकरण है वो इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत दृढ़ हो जाता है कि जो सांसारिक दुख है, वो सांसारिक दुख से हम विचलित नहीं हो पाते, सांसारिक दुख हम पर हावी नहीं हो पाते। क्योंकि जब मनुष्य ने इस संसार में, मनुष्य जीवन कोई भी शरीर धारण कर लिया, सृष्टि में आया, तो उसको 3 दुख तो आने ही आने हैं। आध्यात्मिक दुख,
आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ये तीनों दुख उसको कभी न कभी अवश्य में प्रत्येक मनुष्य को इन तीनों दुखों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये दुख तो आने ही आने हैं। तो जब मनुष्य बाहर की ओर शक्ति जो उसकी बही जा रही है, उस प्रवाह को रोककर अंदर की ओर शक्ति का प्रवाह जब उसका ध्यान बढ़ता है, तो उस शक्ति का प्रवाह आंतरिक ओर आता है। तब उसका अंतःकरण इतना सुदृढ़ हो जाता है कि इसका दृष्टांत देते हैं, जैसे एक मजबूत दीवार है, उसके ऊपर आप पत्थर फेंको तो क्या हो जाएगा, दीवार को वो पत्थर अंदर भेद नहीं पाएगा, दीवार को भेद नहीं पाएगा, अर्थात अंदर दीवार के अंदर वो घुस नहीं पाएगा, उसको छू के और नीचे गिर जाएगा। वैसे ही जो दुख है, वो दुख तो आएंगे पर दुख अंदर हमें भेद नहीं पाएंगे, हमें हावी नहीं, हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे, हमें त्रासित संतृप्त नहीं कर पाएंगे। हमें छूक कर, जैसे दीवार पे पत्थर छूकर नीचे गिर गया, वैसे ही विपरीत परिस्थितियां क्या है, ये दुख है, वो जो आएंगे तो सही पर आके फिर पत्थर की तरह नीचे गिर जाएंगे। अर्थात जरा सा हाँ दुख आया, छू गया, पता ही नहीं चला, हमें वो दुख परेशान नहीं करेगा, सताएगा नहीं। दुख आएगा पर सताएगा नहीं, दुख हमें हावी नहीं करेगा। अब इसका एक सुंदर दृष्टांत और देते हैं कि जो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, तो उनका उदयपुर में प्रदर्शनी है, महाराणा प्रताप का संग्रहालय। तो उसमें उनकी अमोलक चीजें संग्रहालय में प्रदर्शनी में पड़ी हुई है और सब लोगों को, वो जो भी जाते हैं पर्यटन करने, तो उनको दिखाई जाती है। तो उसमें एक बहुत बड़ी ढाल है, ढाल पड़ी हुई है, जिसमें चारों ओर उस ढाल में बहुत सारे घावों के निशान, सहने के वो घावों के निशान चारों ओर ढाल में, वो महाराणा प्रताप की ढाल है। तो वो चारों ओर उसके बड़े बड़े तलवारों के घावों के निशान दिख रहे हैं। तो वो जो गाइड होते हैं ना, वो गाइड, किसी ने उस गाइड से पूछा कि ये ढाल किस पदार्थ की बनी हुई है, तो वो गाइड ने उत्तर दिया कि यह ढाल जो है वो गेंडे के चमड़े की बनी हुई है। तो गेंडे का चमड़ा इतना सख्त होता है, इतना सख्त होता है कि तलवार का घाव भी उसको कुछ कर नहीं पाता, तलवार टूट जाती है, तलवार वो मुड़ी, वो क्या कहते हैं कि बुट्ठी हो जाती है, टूट जाती है, पर उस ढाल को कुछ नहीं कर पाती, तो ढाल कवच बन जाती है। तो जिस प्रकार वो ढाल कवच बन गई, तलवार का सारे घाव झेल गई पर वो उसको कुछ भी हुआ नहीं, वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर की मित्रता में, ईश्वर की मित्रता प्राप्त करता है, ईश्वर का सच्चा मित्र, ईश्वर तो सच्चा मित्र है ही, पर जब मनुष्य उसका सच्चा मित्र बन जाता है, अपना स्वभाव ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप बनाकर ईमानदारी से, सत्यता से उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जब ध्यान और सिमरन करता है, उपासना करता है, और जब वो ईश्वर के अनुरूप होता है, तो आप देखना उसका जो ध्यान है, उपासना है, वो बहुत ही अच्छी तरह से, इतना प्रभावशाली, और उसका सानिध्य इतना सुंदर, उसकी अनुभूति होती है, उसकी यात्रा, आंतरिक यात्रा इतनी अधिक सुगम और सरल, और यात्रा आगे की ओर बढ़ती जाती है। इसीलिए ईश्वर की मित्रता को हमें हमेशा, उसकी मित्रता को कभी नहीं छोड़ना। ईश्वर ने तो हमें कभी नहीं छोड़ा, वो हमसे कभी पृथक हो ही नहीं सकता। ईश्वर कैसा है, हमें पृथक हो ही नहीं सकता, पर हम मनुष्य उसकी मित्रता को छोड़ देते हैं, उसको पीठ दे करके संसार की ओर मुख कर देते हैं, संसार की ओर सारा दिन रचे पचे रहते हैं, हमारा सारा ध्यान, सारा समय और सारी शक्ति हम संसारिक कार्यों में खर्च कर देते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारे लिए न समय बचता है, न शक्ति बचती है, न ही हमें कोई रुचि बनी है, न प्रेम बनता है। फिर हम उसकी, ईश्वर की मित्रता से वंचित हो जाते हैं।
तो हम एक दूसरा, अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो हम अथर्ववेद के मंत्र कर रहे हैं, जो एक सूक्त में 6 मंत्र हैं। तो 6 मंत्रों में से हमने प्रथम मंत्र किया था गृहस्थ आश्रम पे जो मंत्र आधारित है। तो गृहस्थियों को अपने आपस में, सारे परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार से रहे, प्रथम मंत्र में वो बता दिया था। कितनी सुंदर बात बताई थी कि सारे परिवार के सदस्य सहृदय समानस्य, एक हृदय बनाकर, एक हृदय जैसे, अर्थात सब हृदय से एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे की सहायता करें और प्रेम पूर्ण आपस में व्यवहार करें। वो प्रथम मंत्र हमने किया था। और आज हम दूसरा मंत्र करते हैं, अथर्ववेद का तीसरा अध्याय, 30वां सूक्त और मंत्र संख्या 2। तो उसका दूसरा मंत्र है ओम अनुवृतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वाचम वदतु शांतिवाम। अब इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे। तो पहला शब्द कौन सा आया? अनुवृतः अर्थात अनुकूल स्वभाव वाला, अनुवृतः अर्थात अनुकूल स्वभाव वाला, पितु अर्थात पिता के लिए। तो क्या बता दिया? पिता के लिए पुत्र कैसा होना चाहिए? अनुकूल स्वभाव वाला। जैसा पिता का स्वभाव है, जैसा पिता चाहता है, वैसा ही पुत्र को वैसा करना चाहिए, पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अनुवृत्त है अर्थात ईश्वर पिता के लिए वो आज्ञाकारी बने, जैसा भी पिता बोले वैसा वो करे। दूसरा शब्द क्या आया? अनुवृत्त पितु पुत्रो, पुत्र। अब पुत्र का अर्थ पता है यहाँ क्या बता दिया है? कितनी अच्छी बात बताइए। पुत्र किसको कहते हैं? जो कुल शोधक, पवित्र, बहुरक्षक व नरक से बचाने वाला पुत्र, संतान, पिता के अनुकूल व्रती होकर। बताइए क्या बता दिया? पुत्र को, संतान को क्या बता दिया? रक्षक होता है वो माता पिता का। और उसको क्या बता दिया? नरक से बचाने वाला। अब नरक से बचाने वाले का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि नरक किसको कहते हैं? जो इस संसार में शारीरिक हमें कोई भी अभाव है, आर्थिक अभाव है या शरीर में कोई पीड़ा है, तो ये नरक है ना। शरीर का दुख है तो भी नरक कहलाता है। आर्थिक समस्या है या कोई भी समस्या है वो नरक कहा जाता है। या कलह है, अशांति है, झगड़ा है, विपरीत स्वभाव है, तो ये सब नरक कहलाता है। तो पुत्र को नरक का रक्षक क्यों बताया दिया? तो इसीलिए पुत्र का क्या कर्तव्य है कि पिता के, माता पिता के जो भी शारीरिक दुख हैं, उस दुखों में वो उसकी सहायता करे, अर्थात उसको औषधि आदि देना, खान पान का ध्यान रखना, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों का उनको जो जो भी चाहिए उनकी रक्षा करना, हर तरह से माता पिता की रक्षा करना, यह संतानों का कर्तव्य है। ये पुत्र का कर्तव्य बताया। फिर आगे क्या बताया? मात्रा भवतु सम्मनः, माता अर्थात माता के साथ, भवतु अर्थात होवे, माता के साथ। फिर वो कैसा होवे? तो क्या बता दिया? सम्मनः अर्थात एक मन वाला। माता के साथ भी कैसा? एक मन, एक मन वाला अर्थात जैसा माता का मन चाहता है, माता के मन में जो चल रहा है, माता के मन में जो इच्छा है, वो पुत्र को समझ में आ जाए और वो माता के मन के मुताबिक चले, अर्थात माता और पिता दोनों के मन के मुताबिक चलने वाला पुत्र कहलाता है। संतान उसी को कहते हैं जो माता पिता के अनुरूप हो, अनुकूल हो, अनुवृत्ति, इसीलिए उसको अनुवृत्ति कहा। जैसा माता पिता आज्ञाकारी, और फिर माता पिता भी कैसे हो? हितकारी, संतान के लिए हितकारी हो। संतान का किसमें हित है? उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, पढ़ा लिखा के उनको सामर्थ्यवान बनाना, जैसे वो अपने पैर पर खड़े होकर और अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। तो ये माता पिता का इस तरह से हितकारी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए हितकारी बने। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? जाया पत्ये मधुमतीम, जाया अर्थात पत्नी, पति अर्थात पति से,
पत्नी पति से मधुमतिम, अर्थात जैसी मधु में सनी, मधु अर्थात शहद। अब पत्नी को क्या बता दिया, पत्नी कैसे, और क्या आगे बता दिया, आगे शब्द आया वाचम अर्थात वाणी, वदतु अर्थात बोले। तो पत्नी पति के साथ कैसा बोले बता दिया, शहद में डूबी हुई, जैसे शहद में डूबी हुई वाणी हो, ऐसी मीठी मधुर वाणी पति के साथ। अब पहले पत्नी को ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि नर और नारी दोनों के वेदों में ईश्वर ने हमें अलग अलग कार्य सौंपा। तो पत्नी का कार्य क्या है, घर में रहना, घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी देखभाल करना, खान पान की और हर तरह की संस्कार देना और उनकी हर तरह से सुख सुविधा का ध्यान रखना। और पुरुष का, नर का कार्य है बाहर जाकर धन कमा के आना। तो नर और नारी में अंतर पता है क्या है, जो नर का कर्तव्य है बाहर कमाना, तो बाहर धन कमाना बड़ा कठिन कार्य। अनेक लोगों से कैसे कैसे लोगों के साथ संपर्क होता है, कितनी बातें उनको, कटु बातें, क्या पता कैसे, बड़ी मुश्किलें, संघर्ष, अनेक संघर्ष करके जब वो थका हारा सुबह से निकला, रात को घर पहुंचे, तब इसीलिए नारी का कर्तव्य है कि मीठी मधुर वाणी से उसका स्वागत सत्कार करे। हाँ जी आइए, ये जल लीजिए, ये भोजन, चाय पानी आदि जो जो उसको अनुरूप है उसको सब कुछ देना। तो घर में जब इस तरह की नारी, सद्गुणी नारी है, तो जो बाहर से थका हारा, दिन भर बेचारा थका हारा पुरुष, सारी थकावट उसकी अंदर घर में प्रवेश होते ही मधुर, इस तरह का मधुर जो व्यवहार है पत्नी का, तो उसकी सारी थकान को दूर कर देगा। पर आज हम उल्टा देख रहे हैं, आज नारी कहती है नर और नारी हम दोनों एक समान है, कोई भेदभाव नहीं। और फिर क्या सोचती है वो, कि जैसे वो कमाने जाता है सुबह से शाम, मैं भी सुबह से शाम कमाने जाऊंगी, सुबह मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई तुमसे कम पढ़ी हूँ क्या, सुबह से 8 बजे से निकल जाऊंगी, रात को आऊंगी घर, फिर मैं कुछ करूँ, मैं भी कमा के आई, तू भी कमा के आ, कौन किसकी सेवा, कौन किसका सत्कार, कौन मान, सारे ना तो कहीं संस्कार रहा, ना किसी की देखभाल, ना किसी का, सारा हमने ईश्वर का सिस्टम तोड़ दिया ना। ईश्वर ने 2 विभाग बनाए थे, समानता क्या बलताई थी, समानता मात्र इतनी है कि एक दूसरे को समान प्रेम करो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो। समानता कार्यों में कभी समानता नहीं बताई थी, कार्य दोनों के अलग अलग बताए थे। और आज ये अविद्या, अज्ञान घुस गया है लोगों में, तो समानता को उल्टा स्वरूप दे दिया। मैं भी कमाऊंगी, तू भी कमाने जा, बच्चे नौकर पालेंगे, जैसे हो वैसे बड़े हो जाते हैं, और कुछ संस्कारी, फिर कोई संस्कार नहीं, सारा घर ऐसा दुर्व्यवस्था, पूरे घर में दुर्व्यवस्था। इसीलिए क्या बता दिया, पति पत्नी एक दूसरे में, पत्नी का कर्तव्य है घर को संभालना, पति को, सास को, ससुर को, देवर, ननद, जितने भी घर में सदस्य हैं, सब आपस में एक दूसरे में प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, एक दूसरे के साथ आदर सत्कार। पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, आदर सम्मान से एक दूसरे से परस्पर आदर सम्मान पूर्ण व्यवहार करना। फिर बदलू शांतिवाम, फिर क्या बता दिया, शांति से भरी हो। पत्नी कैसी हो, शांति से भरी। वो सारा दिन अशांति उसके मन में है, आते ही हम देखते हैं कुछ पति अभी पैर रखा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये था, वो था, बस दुनिया भर की शिकायतें, अशांति। वो एक तो वो पहले से ही बाहर से अशांत होके आया, फिर घर में भी वो आते ही उसको अशांति से आपने ग्रसित कर दिया, तो फिर मानव बेचारा कैसा जी पाएगा ना, उसका जीवन दुभर हो जाएगा, नरक के जीवन। ये गृहस्थ का कर्तव्य नहीं, फिर वो गृहस्थ कैसा बन जाएगा, वो ग्रस्त नहीं रहेगा। गृहस्थ, ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, सद्भावों को, सद्गुणों को ग्रहण, स्थिर अर्थात फिर उन गुणों की स्थिरता रखना, उन गुणों को स्थिर रखना, गुणों को ग्रहण करके फिर गुणों को स्थिर रखना, अर्थात निरंतर गुणवान बनना। ऐसा नहीं 2 दिन सहायता की, अब मैं ही करूं क्या, 2 दिन तो दिया, अब तीसरे दिन मैं क्यों दूंगी, अब अपने आप करो, तो ऐसा नहीं। स्थिरता, गुणों को धारण करके, गृहस्थ का अर्थ ही है ग्रहण करना और स्थिर,
ग्रह स्थित अर्थात स्थित रहना, फिर उन गुणों को निरंतर आपस में एक दूसरे को सहायता करना, सहयोग करना। पुरुष सहायता करता है ना, धन कमा के लाता है, तो फिर पत्नी का कर्तव्य होता है उस धन का अच्छी तरह से सदुपयोग करना, उसका अच्छे से उपयोग करके और सारे घर के सदस्यों को सुख पहुंचाना। तो इस तरह से हम भावार्थ सुनते हैं। संतान माता पिता की आज्ञाकारी और माता पिता संतानों के हितकारी, पत्नी और पति आपस में मधुर भाषा तथा सुखदायी होवे, यही वैदिक कर्म आनंद मूल है। वेदों का यही मूल है। पति पत्नी आपस में दोनों एक दूसरे से मधुर व्यवहार करें और अपने अपने कार्य सीमा में करते रहे। हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।